इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का खौफ पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। दिल्ली में रह रहे अफगानी दहशत में हैं, डरे हुए हैं। उन्हें अपने परिवार, अपनी फैमिली की चिंता है जो अभी अफगानिस्तान में। कोई काबुल से है, कोई कुंदुज से, कोई जलालाबाद से, तो कोई कंधार से। ये सभी अफगानी पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा एम्बेसी के बाहर जुटे। आज इनका कहना है कि ये वापस अपने देश नहीं लौट सकते हैं। ऐसे में इन्हें दूसरे देशों का वीजा दिया जाए ताकि वो वहां जाकर अपनी जिंदगी सुकून से जी सके। अफगानी नागरिकों की आंखों में बेबसी के आंसू हैं। इन्हें यह नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। क्या इन्हें वापस अफगानिस्तान जाना पड़ेगा या फिर कोई मुल्क इनकी मदद के लिए आगे आएगा। महिलाएं रो रो कर मदद की गुहार लगा रही हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, कह रही हैं हमें बचाओ, हमारी फैमिली, हमारे परिवार को बचाओ। सुबह से ही पहले अमेरिकन एम्बेसी, फिर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, फिर कनाडा की एम्बेसी के बाहर अपने परिवार के साथ जो लोग यहां पर मौजूद हैं इनके साथ उन्हें लेकर छोटे छोटे बच्चे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं आपको। वो कहते हैं कि हमें किसी भी ऐसे मुल्क में भेज दो जहां हम अपने जीवन, अपने परिवार के साथ सुकून से बिता सकें। रो रो कर इनका बुरा हाल है। छोटे छोटे बच्चे इनके साथ एम्बेसी के बाहर सुबह से ही ये फरियाद लगा रहे हैं। तमाम एम्बेसीज के बाहर बैठे। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ अफगान दो महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं। मुस्कान है, उसके अलावा हमारे साथ शाहीन जुड़ रही हैं और पूर्व पत्रकार हैं टोलो न्यूज के एम शिरजाद हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मुस्कान, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप कब भारत आई थी और आपके परिवार का कौन कौन इस वक्त अफगानिस्तान में है और कौन से खित्ते में वो रह रहा है, कहां पर रह रहा है? हाँ जी सर, नमस्ते। मैं 2015 से हूँ इंडिया में और मेरा पूरा फैमिली अभी काबुल में है। मेरा फैमिली 8 मेंबर्स है। तो अभी वहाँ पे हालात जो आप देख रहे हैं मीडिया में वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे मीडिया में दिखा रहे हैं। हालत बहुत ख़राब है, सिचुएशन बहुत ख़राब है, बहुत बुरी हाल है लोगों की। और मैं यहाँ पर अकेले हूँ। मुस्कान, आप लगातार उनके टच में हैं। बात किन किन से आपकी हो पाई है? किस तरह की तकलीफ से वो गुजर रहे हैं? क्या वो बता रहे हैं इस वक्त वहां के हालात के बारे में? 3 दिन से हुआ है कि मैंने बात नहीं किया है अपने फैमिली से। तो आखिरी बार जब आपकी बात हुई थी तो क्या बताया उन्होंने? हो गई है, एक मेरा क्लासमेट है। जब आखिरी बात हुई थी उन्होंने यही बताया था कि हम घर पे हैं, कोई बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम बहुत डर गए हैं। लेकिन जो तालिबान है ये मीडिया में दिखा रहे हैं और सबको यही बता रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आम लोग हैं। लेकिन यही बिल्कुल सच बात नहीं है, बिल्कुल दिखावट की बात है और कोई इसके अलावा कुछ नहीं। जी, हम समझ सकते हैं स्थिति कैसी है और आप कितनी मुश्किल वक्त जो आपके परिवार के ऊपर आया हुआ है। शाहीन, अगर मैं आपसे भी यही सवाल पूछूं, आप कब हिंदुस्तान आई थी और आपके परिवार के कौन कौन लोग इस वक्त अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं? उनसे आखिरी बार आपकी कब बात हुई और क्या उन्होंने कहा वहां की सिचुएशन के बारे में? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहीन मोहम्मदी हूँ, काबुल के रहने वाले। अब दिल्ली में रहती हूँ। मैं कुछ 8 महीने पहले से यहाँ पर रह रही हूँ और कुछ सिचुएशन ये 2-3 दिन में ऐसे है कि सब हालात बिगड़ चुके हैं और सब लेडीज़ और जेंट्स, छोटे बच्चे बड़े, सब घर में बैठे हुए हैं। और यही फ्यूचर में है कि किस तरीके से, किस रास्ते से हम शहर छोड़ के चले जाएं। बस यही फ्यूचर है उनका। फ्यूचर इसलिए उनका ये है कि वहाँ आप जैसे तालिबान आ चुके हैं, कोई काम काज नहीं है, सबको घर पे बिठाया है, लेडीज़ भी जेंट्स भी, सब ऐसे यही फ्यूचर में है कि किस टाइम हम ये शहर छोड़ के चले जाए बस। मुस्कान, हम लगातार देख रहे थे कि अब तालिबान जिस तरह से एक एक शहर पर कब्जा करता जा रहा था और बहुत ऐसा लग रहा था कि काबुल पे जल्दी ही वो पहुंच जाएंगे। तो उस बीच आपकी परिवार से बात हुई होगी, आपने कहा होगा कि जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश की जाए। उस वक्त क्या जवाब मिलता था?
जब मैंने आखिरी बार अपने फैमिली के साथ बात किए थे सर, उन्होंने बताया था कि जब हम गए वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस बंद हो गया था, सारे ऑफिस बंद हो गए थे, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे वो सब वहाँ से भाग गए थे, तो किसी का पासपोर्ट नहीं मिला। कि फिर उसके बाद जो आपने देखा होगा मीडिया में कि जब एयरपोर्ट में क्या हालत हो गई थे, उसके बाद शायद एक एयरप्लेन थे कि वो भी US एयरप्लेन थे कि उसमें 650 लोग मतलब जहाँ पे लगेज रखते हैं वहाँ पे लोग बैठे थे और उसके साथ गए, और उसके बाद मेरा कोई बातचीत नहीं हुआ है उन लोगों के साथ। और तालिबान के जो तमाम लोग हैं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं मुस्कान, उनका यह कहना है कि नागरिकों का सेफ्टी जो है हमारी जिम्मेदारी है और महिलाओं को शरिया के हिसाब से पूरे अधिकार दिए जाएंगे, बच्चों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, परिवारों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या ट्रस्ट होता है आपको उनकी बातों का कि जो वो कह रहे हैं उसको अमल में लाएंगे? नहीं, ये सब झूठ है, ये सब दिखावट है, ये सब कहने के बात है, ये सब सोशल मीडिया में बस ये देखना है। पूरे वर्ल्ड में सब हमें पता है हम लोगों के साथ क्या हुआ है लास्ट टाइम, जो पिछले टाइम उन्होंने किया था, जो पिछले टाइम मतलब महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, हॉस्पिटल में, स्कूल में, कॉलेज में, वेडिंग में, शादी में, हर जगह पे जो उन्होंने किया था हमें याद है कि क्या किया है, और किसी को भरोसा नहीं है और बस ये दिखावट है। क्योंकि उन्होंने जो 4 प्रोविंस है अभी तक उन्होंने पूरा कंट्रोल में नहीं रखा है, इसीलिए उन्होंने यही बात बता रहे कि लोग शांत हो जाए, लोग कुछ नहीं बोले, इसीलिए वो लोग यही बात करते हैं। और जिनका उनका लीडर है उसके तरफ से यही बोला गया है कि आप लोग अच्छे तरीके से बिहेव करना लोगों के साथ, ताकि वहाँ पे कोई शोर नहीं मचाए और हम अपने काम आरामी से कर सके। शिरजाद साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार शाहीन आपके पास वापस मैं आना चाहूंगा। आप बताइए किस तरह के जुल्म जो है 20 साल का वो जो क्रूर भयानक चेहरा तालिबान का पूरी दुनिया ने देखा है, किस तरह से टॉर्चर वो करता था, महिलाओं को किस तरह से टॉर्चर करता है, बच्चों को किस तरह से तंग करता है, कुछ उस बारे में अगर आप बता पाएं तो। शाहीन, महिलाओं के साथ जैसे आपको पता है, बच्चों के साथ जैसे पूरा दुनिया को मालूम है कि लेडीज़ के साथ क्या बर्ताव किया है इन्होंने पहले से भी और बच्चों के साथ भी। जैसे महिलाओं के साथ, महिलाओं को, लेडीज़ को बेहोश करके इन लोग 2000 में ताबूतों में बेहोश करके डाल देते थे और बेच देते पाकिस्तान में। और जितना जैसे हमको पता है जो नया रीज़न से ये लोग आया है, जिस ये कुछ दिन पहले जो आया है, एक नया फ्यूचर में ये लोग आया है। उनका नया फ्यूचर ये है कि बिल्कुल आसानी से लोगों को यकीन दिलाते हैं कि अपने काम काज में, ऑफिस में जो भी काम है सब अपना काम पे जा सकते हैं और कोई कुछ किसी के साथ कुछ नहीं होते। पर उनका बात कुछ हो रहे और अमल कुछ हो रहे। कुछ लेडीज़ कुछ दिन पहले मेरे साथ उनके साथ बात हो गया। लेडीज़ के साथ कुछ ऐसे बर्ताव है कि जैसे एक कुछ जर्नलिस्ट थे, मैं उनके साथ मिले हुए हूँ, तो लेडीज़ और जेंट्स को सबको बुला दिया गया था। जेंट्स सब अपने काम पे गए, तो जब लेडीज़ ऑफिस में पहुँच गए तो उनको मना किया गया कि लेडीज़ का अलाउड नहीं है काम करने का और घर पे भेज जाए। और जैसे आके आपको पता है कि बच्चों के साथ इनका बर्ताव क्या है और बच्चों की फ्यूचर को कैसे चेंज करते, और ये कि जो लेडीज़ के साथ इनका पहले कैसे बर्ताव थी, जैसे लेडीज़ बाहर जाके बुर्का पहनने और बुर्के के अलावा बाहर नहीं जा सकते, टीचर अपने टीचिंग का बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं, खासतौर पर औरतों को, महिलाओं को। शिरजाद साहब, अगर आज की स्थिति में आपसे जानना चाहूं, आज की सिचुएशन जानना चाहूं, तो आज क्या सिचुएशन है? आपने सुना मुस्कान को, आपने सुना शाहीन को, दोनों का कहना है कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, तालिबान कहता कुछ और है, करता कुछ और है। अभी तक तो हालात बहुत नाजुक मरहले से गुजर रहा है। If we talk about काबुल एयरपोर्ट में अभी हालात बहुत गंभीर है और लोग बहुत डर चुका है। So has the facts on the ground, हालात अच्छा नहीं है। लोग
स्पेशली महिलाएं ने बहुत डर चुका है और when we see the situation on the ground, I mean the words which the Taliban said, इसमें फ़र्क तो है. इसके लिए when the people will trust the Taliban कि उसके words and उसके अमल एक होना चाहिए. So इसके लिए situation is right now something that the people are afraid and they has that there should be same words and same actions. शिरजाद, जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि इस बार बदला बदला सा एकदम चेंज्ड तालिबान है, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि जो वो कर रहा है अभी कुछ कुछ चीजें इंसिडेंट सामने आने शुरू हो गए, यानी जो 20 साल पहले का तालिबान था ठीक वैसा ही अब भी नजर आ रहा है. Well, तालिबान का कोशिश यही है कि उन लोग को एक नया इमेज इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना चाहिए. So इसके लिए in some cases, as we see in your pictures, they, for example, they right now allow the girls and boys to chant the Afghanistan's flag. So इसके लिए एक तरफ वो चाहते हैं कि एक international recognition, एक नया image दुनिया को दिखाना चाहिए. But we have incidents like in Kandahar, like in Jalalabad, and even in Kabul, that it is contradict their words and their action. So that is why I believe that the Taliban leadership is going to try. उसका कोशिश यही है कि उसको एक अच्छा सा एक diplomatic image लोगों को दिखाना चाहिए. If we talk about the change of the Taliban, if even we think that the Taliban are changed, लेकिन हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अफगानिस्तान बहुत चेंज हो गया है. अफगानिस्तान का लोग इस 20 साल में बहुत चेंज हो गया है. So इसके लिए the actions of the Taliban and the right now situation, especially on the ground, especially the young generation, the civilized life in Afghanistan is not matching. This is the reality. So if Taliban said that we win war, it needs to उनको लोगों का माइंड भी जीतना चाहिए. इस काम के लिए तालिबान अभी बिल्कुल. मैं आता हूं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ. शिरजाद, मुस्कान, जरा आप ये बताइए कि आपके अपने परिवार के लोगों से 3-4 दिन पहले आपने बात किया था, तो क्या उन्होंने बताया? क्योंकि जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भाई हम इस बार बदले बदले तालिबान हैं, आप उससे इत्तेफाक रखती हैं कि वाकई वो बदले हैं, या 20 साल पहले जो अत्याचार, जो एट्रॉसिटीज वो करते थे वो अभी भी वैसा ही तालिबान है, कुछ बदला नहीं? सर, जो मैंने लास्ट टाइम बात किए थे उन्होंने यही बताया था कि हम जो मतलब मार्केट में जाते हैं या तो हम बाहर गए, जिस दिन तालिबान आए थे उसी दिन उन्होंने बाज़ार गए थे, तो बाज़ार में ऐसे दहशत थे जैसे कि खाली खाली नज़र दिख रहे थे. ना तो कोई शॉप ओपन थे, ना तो कोई कुछ मतलब शॉपकीपर नहीं थे, मार्केट नहीं थे, कुछ नहीं थे. और इससे पहले हमारे मतलब काबुल में जो कैपिटल है और वहाँ पे सारे ब्यूटी सैलून चल रहा था, जैसे कि उसमें सारे लेडीज़ काम कर रहे थे. तो सारे वॉलपेपर्स जितने भी एडवर्टाइजमेंट थे सारे वाइट के साथ, आपने शायद ट्विटर में वगैरह में देखा होगा कि वाइट कलर के साथ पेंट किया गया होगा. इसीलिए कोई चेंज नहीं थे, कुछ नहीं थे, वही दहशत, वही मतलब लोगों के डर, कुछ चेंज नज़र में नहीं आया. बस उन्होंने जो लीडर के जो तालिबान के लीडर ने ये बोला गया था कि मतलब कोई शोर नहीं करना, किसी को मारना पीटना नहीं है, इसीलिए उन्होंने खामोश रहा, वरना कोई चेंजेस कुछ नहीं था. वैसे जैसे 20 साल पहले थे वैसे ही सेम उन्होंने, उनके नज़र पे वही सेम तालिबान आए. शाहीन, ये बताइए कि इंडियन गवर्नमेंट से लगातार आप संपर्क में हैं, उनसे बातचीत चल रही है, किस तरह की एश्योरेंस जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल रही है? और अब जाहिर बात है आप लोग डरे हुए हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो कहां से वो होप और उम्मीद आपको नजर आती है? उम्मीद का तो 0% नहीं है, पर बात ये है कि वो लोग आने से पहले अपना भरोसा ख़त्म हो चुकी है उनका. हम लोगों का भरोसा उन पर है नहीं, क्योंकि वो लोग दोहा में कुछ बोल रहे थे और अफ़गानिस्तान में कुछ हो रहे थे. इसलिए कि वो बंद दरवाज़ों में, बंद रूमों में बात कर रहे थे और ब्लास्ट हो रहे थे शहरों में, अपना कंट्री में. जैसे अफ़गानिस्तान में कई जगहों पे बम ब्लास्ट हो रहे थे. उनके आने से पहले उनका
भरोसा और एतबार जो हम उन पर थे, हम लोगों का जो भरोसा दिला दिया था, उसकी 0% उन्होंने वो भरोसा अब नहीं रहा। वो इसलिए कि यही जो अभी आया है मीडिया में, चैनल में, टीवी में कुछ और बोल रहे हैं और अमल करते कुछ और। अभी कहते हैं कि हम किसी पब्लिक के साथ कुछ भी नहीं करते, पर घर घर तलाशी शुरू हो गया है। मुस्कान, इस पे जो भी ऑफिस में काम करते थे, कोई गवर्नमेंट में। जी मुस्कान, इसमें कुछ आप जोड़ना चाह रही थी, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ जी, मैं यही बोलना चाहती थी कि सर के घर घर के तलाशी जो शुरू हुआ है, लोगों का डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, कौन मतलब इससे पहले अमेरिकन के साथ काम करते थे या तो गवर्नमेंट के साथ या आर्मी थे, पुलिस थे, कोई भी उनको मतलब फांसी डालना या उनको टॉर्चर करना, मारपीट करना, लोगों जितने घर के मतलब लड़कियां हैं 18 इयर्स टीनेजर लड़कियों को लेके जाना। अभी मीडिया में आया है कि कोई लड़की खो गया है काबुल से और आता पता कुछ नहीं है कि वो कहाँ है, किसके पास है, कहाँ गया है। अभी मतलब ये शुरू है कि ऐसे है, मतलब 1 महीने में हालत बहुत इससे भी ज़्यादातर बदतर हो जाएगा। और शिरजाद, एक तस्वीर हम देख रहे हैं जिसमें एक पुलिस वाले की आंख पे पट्टी बांधकर उसे गोली मार दी गई, उसके मुंह में जूता डाला गया एक गरीब शख्स के। ये तस्वीरें आपके जरिए हमें मिली हैं। उस एक पुलिस ऑफिसर के साथ ये सब किया गया, कुछ इस बारे में आप हमें बताएं। ये पुलिस ऑफिसर डाल चुका है ट्विटर में, लेकिन वो शख्स जो अकॉर्डिंग टू द तालिबान इज थेफ्ट, so that was in Kabul. So इसके लिए इस तरह सा हालात जो काबुल में अभी चल रहा है, according to our sisters right now, it gives a very brutal and fair pictures of the Taliban. इसलिए मैंने पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी एक बार फिर I want to emphasize, if the Taliban wants to be like govern the country, so they should accept the new values. They should accept these girls that they achieved in the last 20 years. इसके लिए ये brutality actions जो हम लोगों वीडियो और फुटेज में देख चुका है, ये बहुत हालात को बहुत गंभीर कर रहा है। जी बिल्कुल, ये जो तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं, ये डराने वाली तस्वीर है। एकदम बहुत ही क्रूर और भयानक चेहरा तालिबान का नजर आता है। भले ही वो चोर था, जैसा कि आप बता रहे हैं, ऐसा कहा गया तालिबान की तरफ से, लेकिन दहशत फैलाने के लिए बहुत है। अब ये जो 2 सिस्टर्स आप बता रहे हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके लिए सिचुएशन कितनी डरावनी है, क्योंकि क्या कुछ उनकी फैमिली कितने खतरे में है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत डरावनी है। इसके लिए मैं अभी 34 provinces I'm in touch and I'm in contact. मेरे लिए thousands मैसेज एक दिन में आ रहे हैं और सब ये औरतें जो है स्पेशली they have a lot of concerns. And मैं क्या कहना चाहता हूँ कि psychologically they are not well in Afghanistan right now. बिल्कुल मुस्कान, आखिर में हम चाहेंगे कुछ अगर आप कहना चाहें, इंडियन गवर्नमेंट आपको सुन रही है इस चैनल के जरिए और तमाम दुनिया जो भी इस वक्त इंडिया टीवी देख रही है, कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, मैं ये कहना चाहूँगी, जो तालिबान है ऑलरेडी अभी जो अफ़गानिस्तान को कब्ज़ा किया हुआ है, जो इंसान को अगर ब्रेन वॉश हो गया है वो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे वो किसी हमारे पड़ोस में हो गया होगा या कोई और ज़रिए से, वो कभी चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आप लोगों को ये करना है या वो करना है, जैसे हम एनिमल को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन वो ट्रेन है और वो लोग कभी भी they will never change and they have a brain wash fully. चलिए, आपने अफगान की बेटियों को सुना। अफगान की जो बेटियां हैं वो बता रहे हैं कि कितने दुख तकलीफ में वो हैं और उनका परिवार कितने दुख तकलीफ में है, उनके हालात की आंखों देखी आगे भी हम जानेंगे अब से थोड़ी देर बाद, यानी शाम 6:20 पर। अभी यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे हेडलाइंस के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।